नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। देश की आजादी के 75 साल को केंद्र सरकार ने पूरे साल भर अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया हुआ है, जिसके तहत देश के सभी राज्यों में 75वां स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार केंद्र के अमृत महोत्सव की जगह हीरक जयंती मनाने की घोषणा कर रही है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हीरक जयंती पर 75 सेवा कार्यों को किए जाने की रूपरेखा बनाई है। छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा के बाद बीजेपी ने कहा कि सबसे बड़े अमृत महोत्सव के ऊपर हीरक जयंती की घोषणा करके महोत्सव की विवादित कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि हीरक जयंती का आगाज गांधी जयंती से किया जा रहा है और राज्य सरकार इस महोत्सव को मनाने की तैयारी जोर शोर से कर रही है। 75वें स्वाधीनता दिवस पर 75 सेवा कार्य करके कांग्रेस ने गांधी जी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब देश एक तो दो स्वाधीनता दिवस के महोत्सव देश में अलग और छत्तीसगढ़ में अलग, ऐसा क्यों? क्या प्रजातंत्र पर राजनीति तंत्र हावी हो रहा है? आज हम इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के निर्णय जिस तरीके से लिया गया है, इसको लेकर अब लगातार सियासी पारा जो है वो गर्म हो गया है। हर तरफ ये कहना है कि जब एक राष्ट्र है और हम एक राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र की बात करते हैं और जब हम राष्ट्र को लेकर बात करते हैं तब राष्ट्र में ही इस तरीके से दो टूक क्यों देखने को मिलता है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने यहां पर यह ऐलान कर दिया है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो हीरक जयंती मनाएगी और वहां दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से आपको बता दें कि लगातार अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज पीएम मोदी ने देश की जनता को संबोधित भी किया और स्वच्छता अभियान 2.0 की शुरुआत भी पीएम मोदी ने की है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कल 2 अक्टूबर है, यानी कि गांधी जयंती है और गांधी जयंती के दिन ही आपको बता दें कि कांग्रेस हीरक जयंती की शुरुआत करेगी और इसके तहत 75 कार्य जो हैं वो कांग्रेस की ओर से किए जाएंगे और इस कार्य में तमाम चीजें जो हैं वो शामिल होंगी। लेकिन यहां पर लगातार यही मुद्दा उठता है कि जिस तरीके से स्वाधीनता दिवस के 2 महोत्सव मनाए जा रहे हैं, क्या ये मनाए जाना ठीक है? तो इसी बीच आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता धनंजय सिंह ठाकुर का क्या कुछ कहना है, पहले आपको सुनवा देते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरा हो जाने की खुशी में उपलक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा देश भर में हीरक जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर से गांधी जी के एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती के दिन से इसकी शुरुआत होगी और पूरा साल भर कार्यक्रम चलेगा। इस दौरान जो महान विभूति हैं उनके जन्मदिन, उनके जयंती, उनके कार्यों को भी याद किया जाएगा और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में शामिल लोगों या उनके परिवारों का सम्मान किया जाएगा। देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों को याद किया जाएगा। तो हमने सुना यहां पर धनंजय सिंह ठाकुर को, जो कि कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हीरक जयंती कार्यक्रम जो है वो सरकार की ओर से प्रदेश में मनाया जाएगा और इस कार्यक्रम के तहत जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हें याद किया जाएगा और उन बलिदानियों को याद किया जाएगा जिनके बलिदान के चलते आप और हम आज स्वतंत्र हैं। तो ऐसे में तमाम सवाल यहां पर उठते हैं और इन्हीं सवालों के साथ हम आज का मुद्दा लेकर आए हैं और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा इस विषय पर चर्चा करने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों केंद्र सरकार अलग नीति पर काम कर रही है, प्रदेश सरकार अलग पर काम कर रही है। लेकिन अगर बात मकसद को लेकर करें तो मकसद लगभग एक ही है। तो आखिर यहां पर ऐसा क्यों? जहां एक और राज्य सरकार महात्मा गांधी की बात करती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करती है, तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी एक राष्ट्र की बात कही थी, लेकिन एक ही राष्ट्र में 2 तरह की बातें हो रही हैं। इस तरह के तमाम सवाल उठते हैं, आखिर 2 महोत्सव क्यों? इस तरीके के तमाम सवाल जो है उठते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ेगा और इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो यहां पर लगातार कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रजातंत्र पर जो राजनीति तंत्र है वो हावी हो रहा है। इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। और एक तरफ अमृत महोत्सव है तो वहीं दूसरी तरफ हीरक जयंती का कार्यक्रम है। एक स्वाधीनता दिवस के 2 महोत्सव क्यों मनाए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जहां एक और अमृत महोत्सव तो वहीं एक और हीरक जयंती।
और इस हीरक जयंती कार्यक्रम की शुरुआत कल से राज्य की सरकार शुरू करने जा रही है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, तो उस दौरान आपको बता दें कि राज्य सरकार यहां पर हीरक जयंती कार्यक्रम की शुरुआत करेगी और 75 कार्य जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। इसी बीच आपको बता दें चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, अमित चिमनानी जी जुड़े हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं, तो वहीं हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और सबसे पहला सवाल यहां पर मेरा धनंजय सिंह ठाकुर जी से होगा कि धनंजय जी, जिस तरीके से एक और केंद्र सरकार अमृत महोत्सव मना रही है जहां पर, और वहीं दूसरी ओर अगर बात राज्य सरकार को लेकर करें तो राज्य सरकार ने हीरक जयंती की बात कही है, तो क्या यहां पर यह माना जाए कि दो टूक साफ तौर पर देखने को मिल रही है? सॉरी, सवाल आप दोहराएंगे? धनंजय जी, मेरा सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार उसी मुद्दे पर अमृत महोत्सव मना रही है आजादी के 75 साल पूरे होने पर, लेकिन वहीं अगर बात राज्य सरकार को लेकर करें तो हीरक जयंती कार्यक्रम की शुरुआत की गई जिसके तहत 75 सेवा कार्य जो हैं वो आपकी सरकार की ओर से या आपके कार्यकर्ताओं की ओर से किए जाएंगे, तो क्या यहां पर माना जाए दो टूक साफ तौर पर देखने को मिल रही है? देखिए अभिषेक जी, आजादी की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस नेताओं का जी और देश के लगभग करोड़ों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जी, जिन्होंने अपने खून पसीने से देश को आजादी को सिंचाई करने काम किया है, सिंचित करने काम किया है। हमारे कई महामानव बलिदानी जो अपने शहादत दी है आजादी के लिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सालों तक जेल में रहना पड़ा है जी, कई सारे आंदोलन इस दौरान हुए हैं, दांडी मार्च है, उसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन है, तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं जो कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के द्वारा संचालित किए गए, चलाए गए, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किए, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू जी ने किए। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी हमेशा से आजादी की, चाहे मैं 25वें साल की बात कर लूं या 50वें साल की बात कर लूं, अभी 75वें हीरक जयंती वर्ष की बात करता हूं, तो लगातार इस चीज को मनाते आ रहे हैं और निश्चित तौर पर सबको मनाना चाहिए। अगर देश के प्रति जिन्होंने बलिदान दिया है, किसी के परिवार ने बलिदान दिया है, तो हमको उसको निश्चित मनाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धनंजय जी, भारतीय जनता पार्टी भी अमृत महोत्सव के तहत यही काम कर रही है। अगर बात स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर की जाए तो धनंजय जी, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद किसी पार्टी से जोड़कर स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं देखना चाहिए। एक कमेंट ले लेते हैं अमित चिमनानी जी का। अमित जी, आपका रुख करना चाहूंगा, आपने सुना किस तरीके से धनंजय जी ने जवाब दिया मेरे सवाल का। निश्चित तौर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसी पार्टी के नहीं है, वो देश की धरोहर हैं और युवाओं के लिए प्रेरणा है। बिल्कुल। तो मैं पूछना भी चाहता हूं मेरे बहुत ही प्रिय मित्र धनंजय जी से कि शहीद वीर नारायण सिंह जो छत्तीसगढ़ से सबसे पहले फ्रीडम फाइटर हुए, 1857 की क्रांति में यहाँ के जय स्तंभ चौक पर उन्हें हैंग किया गया था, फांसी दी गई थी और उनकी जयंती और शहादत दिवस को छत्तीसगढ़ कई वर्षों से मना रहा है, प्रदेश की जनता मनाती है। तो कांग्रेस तो कोई ये नया काम नहीं कर रही है और न वो कांग्रेस से थे, शहीद भगत सिंह कांग्रेस से नहीं थे, तात्या तोपे कांग्रेस से नहीं थे, ऐसे कई योद्धा हुए जो देश के लिए, देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। उन्होंने न अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए काम किया, न उनका कोई और उद्देश्य था, उनका उद्देश्य था देश और देश की भलाई। तो जब इसको हम राजनीतिक रूप में मिक्स कर देते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि जो लोग देश के लिए शहीद हुए और उन्होंने अपना योगदान दिया, आज हम इतने वर्षों के बाद फिर से उसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वाकई पार्टी से नहीं जोड़ करके देखना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो शहीदों का, उनके परिवारों का सम्मान करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ही स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूँ। और अमृत महोत्सव में क्या हो रहा है, देश के विकास की बातें हो रही हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ की अगर चाहती तो वो अमृत महोत्सव के तहत ही इन चीजों को कर सकती थी, कहीं कोई दुविधा होती तो वो बताती। लेकिन चूंकि अब उनको केंद्र सरकार की जो अच्छी चीजें हैं उनसे एक प्रकार की नफरत और घृणा, वो ये नहीं समझते हैं कि हम केंद्र सरकार के विरोध में जनता का और देश का ही विरोध कर रहे हैं, तो इसीलिए बार बार उनको हार का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इस घृणा, इस द्वेष, इस दलगत राजनीति से बाहर उठ करके भी कभी मिलजुल करके कुछ काम करें, देश में एक अच्छा वातावरण,
ये अमृत महोत्सव पूरे देश का है, पूरे देश की जनता उसको मनाती है। ठीक है अमित जी, समझ गया। ठीक है। एक बार केके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। केके शर्मा जी, जिस तरीके से एक स्वाधीनता दिवस और कार्यक्रम 2 हो रही हैं, किस तरीके से आप उस पूरे वाक्य को देखते हैं? देखिए, कहीं न कहीं राजनीति इस कदर हावी है कि आम मतदाता जो है, जनता जिसको बात करें वो कहीं किनारे हो गई है। उसी तरह वह भारत सरकार की बात करें उसको कहीं अलग कर दिया जाता है, और कहीं राजनीति इतना ज्यादा हावी है कि यहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार है। सरकार का मतलब और जनता का मतलब पूरे देश से लेना चाहिए, उसको उसी रूप में ही काम होना चाहिए। निश्चित रूप से आप काम कर कीजिए, रक्तदान करना है, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करना है, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। हर तरह से आप अपने जो आपको लगता है कि 1885 कांग्रेस से पहले जितने नेता, जैसे अमित चिमनानी जी कह रहे हैं, उससे पहले क्या था? आरएसएस की बात 1925 से आती है, 1951 से जनसंघ की बात ये आती है, 1980 में जब भाजपा बने, तो उससे पहले की स्थिति को लेकर के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनको विभाजित किया जाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। सभी एक रहे हैं। जहां तक महात्मा गांधी को लेकर भी एक विवाद की बात आती है कि राष्ट्रपिता हैं और रहेंगे, और सब लोग की स्वीकारोक्ति, विश्व में स्वीकारोक्ति, उसको लेकर भी एक वैचारिक मतभेद की बात आती है। लेकिन जब मैं कहूंगा तो इनके जनसंघ और मतलब भाजपा की स्थापना में भी इसके महात्मा गांधी के विचारों को स्वीकार किया गया, ऐसी मेरी जानकारी। अमित भाई अच्छे से उसको बता सकते हैं। लेकिन पूरी तरह बात यह है कि देश में जो एक हर कोई मीडिया को भी कई बात कहा जाता है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ, हर तरह की जो बात आ रही है चिकित्सा को लेकर, अलग अलग प्रकोष्ठ, अलग अलग संगठन, ऐसे जोड़ के सबको जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो आम जनता कहीं किनारे होते जा रही है। उसी तरह से जो आयोजन जो हो रहा है, कई राज्यों में ऐसा होता है, अमृत महोत्सव करके राज्य सरकारों ने भी अपने बजट का ऐलान किया है। अभी तक छत्तीसगढ़ में भी नियामक आयोग, विश्वविद्यालय नियामक आयोग की बात करें, विश्वविद्यालय स्तर पर हो, राज्यपाल की उपस्थिति हो, विभिन्न विभागों का जो आयोजन है, कलेक्टरों द्वारा विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। तो सरकारी आयोजन को सरकार तक सीमित रखना चाहिए। पार्टी इस प्रकार के किस प्रकार के आयोजन होंगे, कहीं राष्ट्रीयता की भावना खंडित ना हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल केके शर्मा जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक बार फिर से धनंजय जी का रुख कर लेते हैं। धनंजय जी, आपने सुना जिस तरीके से अमित जी ने जवाब दिया, केके शर्मा जी ने जवाब दिया, लेकिन यहाँ पर एक सवाल धनंजय जी मेरा भी है कि लगातार जिन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का नाम आपने लिया, जिन्हें आपने खुद कांग्रेस से जोड़कर देखा, अगर उन्हीं को लेकर बात की जाए तो उन्हीं लोगों ने नारा दिया था एक भारत अखंड भारत, लेकिन यहाँ पर एक स्वाधीनता दिवस पर 2 कार्यक्रम कर रहे हैं आप, तो क्या यही एक भारत अखंड भारत का नारा आप दे रही हैं, इससे ही पेश करेंगे आप? देखिए अभिषेक जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा कि आपके कुछ सवाल व्यक्तिगत हैं जी, और निश्चित तौर पर अगर कांग्रेस पार्टी स्वाधीनता के 75वीं हीरक जयंती वर्ष मना रही है तो उन लोगों को पीड़ा होगी जिनका स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है। ऐसे पार्टी के लोगों को तो पीड़ा होनी है, क्योंकि जनता को क्या बताएंगे वो, क्या उस स्वतंत्रता आंदोलन में उनके किस नेता ने क्या भूमिका निभाई, क्या बताएंगे? जिनके कोई नेता, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं हो, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिनके नेता जो है तिरंगियों के साथ खड़े रहे हैं, तिरंगियों के लिए मुखबिरी कर रहे थे, जहाँ एक भगत सिंह जी फांसी पे लटक गए, वहाँ वो माफी मांग के 22 बार अपनी जान बचाने जाते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में जो लोग जाते हैं उनको जिनके पितृ संगठन रोकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को तकलीफ तो होगा ही होगा ना। और मैंने कभी नहीं कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ कांग्रेस की भूमिका रही। आप देख लीजिए, मैंने कहा ना कि करोड़ लोगों ने उस दौरान अपने खून पसीने से इस आजादी को सींचने का काम किया है। तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें उन तमाम लोग आते हैं जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका रही है। और हमारे इस कार्यक्रम में तो स्थानीय लोग भी शामिल है, स्थानीय आंदोलन की भी चर्चा होगी जो स्वतंत्रता आंदोलन के चलाए गए हैं, चाहे वीर नारायण सिंह जी द्वारा चलाए गए या छत्तीसगढ़ के अन्य जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो लोग हैं, जिन्हें गाँव में विशाल शिलालेख लगा हुआ, इसमें पूरे लिस्ट लगी हुई कौन कौन उस गाँव के लोग स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे। अगर गाँव जाएंगे तो देखेंगे वहाँ सूची टंगी हुई है, तो सभी लोग उसमें शामिल होंगे। अगर कांग्रेस पार्टी हीरक जयंती वर्ष मना रही है तो किसी की तकलीफ नहीं होना चाहिए। और निश्चित तो मैंने कहा ना, जो तकलीफ की आप बात कर रही हैं वो एक बार हम अमित जी से ही जानकारी ले लेते हैं कि उन्हें तकलीफ है या नहीं है। अमित जी, जिस तरीके से धनंजय का सीधे तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं उन्हें तकलीफ हो रही है, मैंने पहले अपनी बारी में ये कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार से मिलता है, उनका सम्मान करता है, उन्हें स्मरण करता है, तो ये अच्छी बात है। शायद धनंजय जी का ईयरफोन हिल गया होगा तब, पता नहीं, सुन नहीं पाए थे, फिर से बता दिया। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप महात्मा गांधी की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात करते हैं, तो क्या उनके आदर्शों पर चलना
आपका कोई जिम्मा नहीं है। महात्मा गांधी तो कहते थे कि राम राज की कल्पना होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो गुंडा राज है। केवल 2.5 सालों में 10,825 बलात्कार, 4,000 नाबालिगों से बलात्कार, 6,125 बच्चियों का अपहरण। तो ये आप देखिए कि एक तरफ महात्मा गांधी जी के नाम से आप आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उनका जो आदर्श था, उनका जो कहना था, उसके उलट आप काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी नशे की बात कहते थे कि नहीं होना चाहिए, और ये इनके मैनिफेस्टो में भी था। तो नशा तो अब घर घर पे है। यहाँ पे पान ठेलों की दुकानों में गांजा मिलता है और ड्रग्स की पार्टियां होती है। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ एक मेट्रो सिटी या बहुत बड़ा कोई पश्चिमी सभ्यता वाला प्रदेश हो गया है। इस प्रकार का आचरण सरकार कर रही है, और फिर ये हीरक महोत्सव मना करके ये बताना चाहती है कि आप उनके आदर्शों पे चल रहे हैं। तो ये तो उलट काम हो रहा है। और मैं एक और बात कहता हूँ, कई विषयों पर राजनीति नहीं होती है। जैसे कि अमृत महोत्सव में कल मैं एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके तहत 100 सिटीज को हाईटेक बनाया जा रहा है, जिसमें राजधानी रायपुर भी है। तो उसमें जो पुलिस का एक बहुत बड़ा IT सेंटर होता है, जिसमें बड़े बड़े कैमरास होते हैं और अपराधियों पर नजर रखी जाती है, उसके आयोजन में मैं गया था। वहाँ पे जो अतिथि थे ना, वो कांग्रेस के विधायक थे। ये स्मार्ट सिटी का पैसा तो केंद्र सरकार दे रही है, प्रोजेक्ट उसका है, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि आप राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो ठीक है अमित जी, समझ गए। ठीक है तो अमित जी, आपकी बात समझ गए, समय कम है। एक बार के शर्मा जी के पास चलूंगा। के शर्मा जी, आखिरी कमेंट आपसे इस मुद्दे पर लेना चाहूंगा, इस चर्चा में आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। और यहाँ पर क्या ये माना जाए कि प्रजातंत्र पर इस वक्त जो राजनीति तंत्र है वो सीधे तौर पर हावी हो रहा है, या क्या समझा जाए? के जी, कि स्वतंत्रता के पहले की जो बात हो रही थी, किनका योगदान था किसका नहीं, इसके साथ ही जो हमने अब तक विकास किया, जो उसमें कांग्रेस शासन की बात हो चाहे भाजपा शासन की बात हो, इसमें हमने विकास कहाँ तक किया, शिक्षा का स्तर कहाँ गया, वैज्ञानिकों का स्तर कहाँ तक गया है, ये स्वास्थ्य की स्थिति कहाँ तक है, ये पूरे विकास को लेकर एक समीक्षा की स्थिति आ रही कि 75 साल में हम कहाँ थे। इसको लेकर के राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, एकजुट होकर जनता के बीच अपन जाए, एक उत्साह का वातावरण बने। और जो शहीदों की जहां तक बात आ रही है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो विलुप्त स्थिति में, जैसे छत्तीसगढ़ के शहीदों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से वीर नारायण सिंह की बात हो ही रही है, गेंद सिंह है, हनुमान सिंह है, और ऐसे गुंडा धूप जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात होती है कि छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। तो ये जाने से छत्तीसगढ़ के लोगों में निश्चित रूप से एक अपने छत्तीसगढ़ के प्रति एक लगाव होगा, पृथ्वी के प्रति, धरती के प्रति। वैसे ही राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करते हैं तो कहीं से एकजुटता की बात आनी है। सभी दलों को विचार करना चाहिए, क्या अलग अलग नाम से अलग अलग राज्यों में इस प्रकार का आयोजन होगा तो उसकी क्या स्थिति बनेगी, देखना। सबकी स्वतंत्रता है, भारत में सबको अपने ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार है। इसका किस ढंग से उपयोग करना है, किस दिशा में देश को ले जाना है, ये राजनेताओं को विचार करना है। जी बिल्कुल के शर्मा जी, बिल्कुल ठीक है आपने कि राजनेताओं को इस पर विचार करना चाहिए और बैठकर इस पर चर्चा जो है जरूर करनी चाहिए। समय की कमी है, फिलहाल विराम लगाएंगे इस चर्चा पर। अमित जी, के शर्मा जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों लोग जो है चर्चा में शामिल हुए और आपने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को दिया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।